नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मंडालिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, एज अ स्पाइन सर्जन हमारी ओपीडी में इतने मरीज़ आते हैं कि जिनको चलते वक्त दोनों पैरों में भारीपन रहता है और चलने के बाद उनको बैठ जाना पड़ता है। तो इसके मेनली दो रीज़न्स होते हैं, दो तरह के अलग अलग रीज़न होते हैं। बेसिकली आप देखने जाओ तो इसको क्लॉडिकेशन कहते हैं। अब ये क्लॉडिकेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। या तो आपकी खून की जो नस है, जो खून ले जाने वाली नसें होती है, उसमें कोई दिक्कत है तो आपको क्लॉडिकेशन हो सकता है, जिसको वास्कुलर क्लॉडिकेशन कहते हैं। और या फिर आपके जो सेंसेशन ले जाने वाली नसें होती है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी में से जो नसें निकल रही है उसके ऊपर कोई दबाव हो तो उसके कारण क्लॉडिकेशन हो सकता है, जिसको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन कहते हैं। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन मतलब कि आपको कमर में स्लिप डिस्क साइटिका कुछ भी है उसके कारण अगर आपके पैरों में भारीपन रह रहा है तो इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा चलना शुरू करते हैं, 100-200 कदम चलते हैं। कई बार मरीज़ को 50 कदम चलने के बाद भी दोनों पैरों में भारीपन हो जाता है और बैठ जाना पड़ता है। 5-10 मिनट के लिए आराम करेंगे, वापस आप 50-100 कदम चल पाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन और ये मोस्टली आपको स्पाइन में से कोई नस दब रही हो तो ही हो सकता है। दूसरा होता है वास्कुलर क्लॉडिकेशन, कि जिसमें आपकी खून की जो नसें हैं उसमें अगर खून जम गया हो, कहीं पर क्लॉट हो या फिर वो नसें एकदम सिकुड़ गई हो तो उसके कारण दिक्कत हो सकती है, वो वास्कुलर क्लॉडिकेशन है। इसमें क्या डिफरेंस होता है? वास्कुलर क्लॉडिकेशन में आपको पहले ही स्टेप से दिक्कत होने लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा चलते हैं तो वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपको पैर में आपके अंगूठे तक सर्कुलेशन बढ़ता है और आप थोड़ा और चल पाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं वास्कुलर क्लॉडिकेशन। वास्कुलर क्लॉडिकेशन में हमें पैर का डॉपलर कराना ज़रूरी है और पैर की नसें देखनी ज़रूरी है। जबकि न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन है तो उसमें हमें कमर का MRI और कमर की ट्रीटमेंट करानी ज़रूरी है। धन्यवाद।